अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। रामोगढ़ के जंगल में रानो चिड़िया अपने अम्मी अब्बू और छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार था। उसके वालिदैन खेती बाड़ी का काम करते थे। जब उसके वालिदैन खेत में काम करने चले जाते तो रानो चिड़िया अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती थी। एक दिन जब रानो चिड़िया के माँ बाप काफ़ी देर से घर वापस लौटे तो रानो चिड़िया अपनी माँ से कहती है, अम्मी जी दूध खत्म हो चुका है। पिंकी बहन दूध के बगैर रो रही है। मैंने बहुत चुप करवाया लेकिन इसको बहुत भूख लगी हुई थी। आप मुझे पैसे दें, मैं साथ वाली दुकान से दूध ले आती हूँ। रानो चिड़िया अपनी अम्मी से पैसे लेकर जाने लगती है तो पिंकी चिड़िया रानो को देखकर रोना शुरू कर देती है। रानो बेटी, पिंकी को भी अपने साथ ले जाओ, ये भी थोड़ा बाहर घूम फिर लेगी। ठीक है अम्मी जी, मैं पिंकी बहन को अपने साथ ले जाती हूँ। दोनों बहनें दूध लेने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब रानो चिड़िया दूध लेकर घर वापस लौटती है तो क्या देखती है कि किसी ने उसके अम्मी अब्बू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। दोनों खून से भरे पड़े थे। अपने वालिदैन की ये हालत देखकर रानो चिड़िया रोना शुरू कर देती है। अम्मी जी, एक दफा सही आपकी ये हालत किसने की है? मैं पिंकी बहन के लिए दूध ले आई हूँ। पप्पा जी, आपके बगैर हमारा कौन है यहाँ? रानो चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनकर हरी तोती वहाँ आती है। देखो हरी बहन जी, किसी ने हमारे अम्मी अब्बू को बेरहमी से कत्ल कर दिया। आपने किसी को हमारे घर की तरफ आते देखा? रानो बहन, मैंने किसी को भी तुम्हारे घर की तरफ आते नहीं देखा। लेकिन रानो बहन, आप कहाँ गई हुई थी? अरे बहन, मैं अपनी बहन पिंकी के साथ दुकान से दूध लेने गई थी। ये भूख की वजह से बहुत रो रही थी। जब मैं दुकान से वापस लौटी तो अम्मी अब्बू को इस हाल में देखा। रानो बहन, हौसला रख। अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो तेरी छोटी बहन का ख्याल कौन रखेगा? मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। घर पे बड़ा सारा राशन ख़त्म हो जाता है। फसल के खेत भी देखभाल की कमी की वजह से सूख चुके थे। एक दिन रानो चिड़िया अपने खेत का चक्कर लगाने जाती है। खेत में लगी फसल को सूखी देखकर रानो चिड़िया रोना शुरू कर देती है। अब मैं क्या करूं? घर खाने के लिए भी राशन नहीं है। खेत में अब्बू ने जो फसल काश्त की थी वो भी पानी ना लगने की वजह से सूख चुकी है। अब मुझे दोबारा से खेत में फसल काश्त करना होगी। रानो चिड़िया 2-3 दिन लगाकर खेत की सफाई करती है। लो जी, अब खेत की सफाई तो हो चुकी है। अब बीज लाकर इसमें काश्त करूंगी। रानो चिड़िया खेत से फ्री होकर जैसे ही घर की तरफ जाने लगती है तो रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर रानो चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त था। वो रानो चिड़िया को परेशान देखकर पूछता है, रानो ऐसे उदास क्यों हो? क्या मसला है? आप कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ तो बताओ। बंटी जी, मेरे अम्मी अब्बू बहुत हो चुके हैं। मैं अपनी छोटी बहन के साथ अकेले जंगल में रहती हूँ। घर में हमारे पास खाने पीने का राशन भी खत्म हो चुका है। मैं अपने खेत में काश्त करने के लिए कुछ बीज लेने जा रही हूँ। रानो, आप इतनी परेशानी में थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये लो जादुई बीज। पिछले हफ्ते जब मैं अपने दोस्तों के पास गया था तो उन्होंने ये बीज मुझे दिए थे। आप ये बीज अपने खेत में काश्त कर लेना। ये बहुत अच्छे बीज हैं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। बंटी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। अब मैं ये बीज अपने खेत में काश्त करती हूँ। घर पहुँचकर रानो चिड़िया अपने अम्मी अब्बू की तस्वीर देखकर कहती है, अब्बू जी दुआ करना हमारी फसल बहुत अच्छी हो। आज हम अपने खेत में जादुई अंडों के बीज काश्त करने जा रहे हैं। दोनों बहनें मिलकर अंडों के बीज अपने खेत में बिखेर देती हैं। फिर वो खेत की अच्छे से देखभाल करती रहती हैं। कुछ दिनों बाद इनके खेत में अंडों की फसल पककर तैयार हो जाती है। देखो पिंकी बहन, हमारे खेत में कितने अंडों की फसल तैयार हो गई है। अब हम अंडों को शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा अच्छे से कर लेंगे। आज अगर अम्मी अब्बू भी जिंदा होते तो अंडों की फसल देखकर बहुत खुश होते।
राना बहन, मुझे भी अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। पिंकी बहन, आप परेशान ना हो। बेशक हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी दुआएं अब भी हमारे साथ हैं। दोनों बहनें मिलकर अंडे तोड़कर टोकरी में डालती हैं और अंडे बाजार में बेच देती हैं। देखो पिंकी बहन, हमने अंडों के बदले में कितने सारे पैसे मिल गए हैं। अब हम इन पैसों से अपना सामान खरीदेंगी। फिर दोनों बहनें मिलकर बाजार से बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर वापस आती हैं। रानो बहन, मुझे बहुत शदीद भूख लग गई है, जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ बना दो। पिंकी बहन, आप थक चुकी होगी, आप सुकून करो, मैं अब भी तुम्हारे लिए हलवा बनाती हूँ। दोनों बहनें मिलकर खाएंगी। फिर रानो चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी अंडों के पौधे देखे हैं? कमेंट में बताएं। मज़ीद प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।